चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यही कुछ मिसाल पाकिस्तान की टीम के साथ सूट कर रही है। पाकिस्तान हमेशा अनप्रेडिक्टेबल टीम रहा है। पिछले व्लॉग में भी हमने यही कहा था कि यार कभी ये कुछ इतनी मतलब नाउमीदी को उम्मीद में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी जब उम्मीदें लगा लेते हैं तो वो नाउमीद कर देते हैं। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन अगले ही दिन वो जो है फ्लॉप हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, बॉलिंग कोलैप्स कर जाती है, फील्डिंग कोलैप्स कर जाती है, और अगले ही दिन वो फिर खड़े हो जाते हैं और फिर जीत बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो हरा देते हैं। यही कुछ न्यूजीलैंड के सीरीज में T20 में हुआ। अगर दूसरे मैच की बात करें तो उसमें 91 पे ऑल आउट हो जाती है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और क्रिटिसाइज किया जाता है सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को क्रिटिसाइज किया जाता है। नए नए बच्चे डाल दिए जिन्होंने, शाहिद अफरीदी भी कहते हैं कि जिन्होंने 10-10 11-11 डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं उनको डाल दिए। हसन नवाज के लिए उन्होंने कहा, अब्दुल समद के लिए कहा, और भी बल्लेबाजों और बैट्समैन और ऑलराउंडर के लिए कहा। और उन्होंने कहा जो लंबे लंबे मतलब डोमेस्टिक खेले हुए हैं, जिनके 30-40 डोमेस्टिक मैचेस हैं, उनको आपने कम चांस दिया और फिर पीछे बैठा दिया। और जैसे असद शफीक हैं या दूसरे और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन अगला ही मैच होता है और पाकिस्तान जो है वो 207 रन का स्कोर करता है सिर्फ 16 ओवर के अंदर, और 205 का जो टारगेट होता है वो पाकिस्तान अचीव करता है सिर्फ 16 ओवर के अंदर और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते हैं, पावर प्ले में 75 रन बनते हैं जो आज से कई साल पहले बने थे, और वो भी 72-73 रन बने थे 2010 या 11 में। उसके बाद तो पाकिस्तान जो है 50 रन भी मुश्किल से कर पाता था शुरू के पावर प्ले में। 75 रन बनते हैं सिर्फ 1 विकेट के नुकसान, और फिर इसके बाद पाकिस्तान 9 विकेटों से वो मैच जीत लेता है। मतलब इमेजिन करें 205 का टारगेट और 9 विकेटों से और 16 ओवरों में। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जिनसे उम्मीद लगा दी गई कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस में बहुत अच्छा करेगा और सीरीज में वापस आ गया है और सीरीज अपने नाम करेगा। लेकिन आज के मैच में फिर वही हुआ, अनप्रिडिक्टेबल रहे। और पहले तो ये था कि चल गए तो चांद तक, पिछले मैच में चांद तक गए, नहीं तो शाम तक, और आज के मैच में शाम तक हुई। और ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई 105 रन पे। हाँ, 47 रन पे 7 आउट हो गए थे। अब्दुल समद ने थोड़ा बहुत आके बैटिंग करी, 44 रन बनाए, यूं पाकिस्तान 100 रन कर पाया और 105 रन पे पाकिस्तान ऑल आउट हुआ। जहां पाकिस्तान की पूरी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, हर प्लेयर उसका जो है इसी तरह उसकी मिसाल है। हसन नवाज को देख लें, डेब्यू करते हैं, पहले डेब्यू में डक लेते हैं 0, अगले मैच में फिर 0 लेते हैं, तीसरे मैच में सेंचुरी मार देते हैं, तेज तरीन सेंचुरी मार देते हैं। अहमद शहजाद के पाकिस्तान में तेज तरीन सेंचुरी में उनका नाम आ जाता है। और फिर उसका अगले ही मैच फिर दोबारा से वही वापस 1 रन पे आउट हो जाते हैं, 4 बॉलें खेलने के बाद कोर्ट बैन हो जाते हैं डफी की बॉल पर। न्यूजीलैंड के जहां नए नए प्लेयर्स, नए नए बॉलर्स तबाही मचा रहे हैं, डफी हो गए, फॉल्स हो गए, और वहीं पाकिस्तान के नए जो बल्लेबाज हैं या जो भी प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस कभी थोड़ा बहुत कर देते हैं, वरना तो थ्रू आउट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। शादाब खान को जो है उनकी पर्ची निकली गई, शादाब खान को T20 में ऑलराउंडर की जगह लिया गया। शादाब का अगर देखा जाए तो शादाब खान ने क्या परफॉर्मेंस रही है ना, उनकी बॉलिंग में रही। आज उनसे पूरे 4 ओवर करवाए गए, और ये बहुत अच्छा हुआ कि उनको पूरे 4 ओवर करवाए गए ताकि उनकी पूरी स्ट्रेंथ नजर आए कि उनकी बॉलिंग क्या है। और 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, 49 रन दिए, बैटिंग में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये पर्ची शादाब की जो है, क्योंकि उनके ससुर जो है सकलैन मुश्ताक हैं और वो मेंटोर हैं टीम के, और वो जब चाहें अपने शादाब को टीम का हिस्सा बना सकते हैं। सलमान अली आया की बात हो रही थी पिछले मैच में जीतने के बाद कि ये कैप्टनसी होती है T20 की, और रजवान सीखें, सलमान अली आगा से सीखें किस तरीके से लीड किया जाता है। तो आज वो फिर सलमान अली आगा ने दिखा दिया, जैसे शुरू के 2 मैचेस में उन्होंने किया, वही चौथे मैच में भी उन्होंने कर दिया। और मतलब सलमान अली आगा को जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, ये ODI या टेस्ट मैच का है, वो अपनी जगह कहीं ठीक है। तीसरे मैच में कुछ उन्होंने कर दिया था कि 50 मार दी थी और अच्छा बैटिंग करी थी, लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो मेरे लिहाज से कोई मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए, जो शॉट्स होते हैं T20 के लिहाज से, जो मॉडर्न क्रिकेट है आजकल की, उस हिसाब से वो खेलते नहीं है। बड़ी मुश्किल से बॉल बाउंड्री तक पहुंचाते हैं, कभी छक्का हो जाता है तो हो जाता है, वरना ज्यादातर वो बाउंड्री चौके की कोशिश करते हैं या सिंगल डबल करते हैं। तो इसमें वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं T20 में। तीसरा मैच जीता था बड़े मार्जिन के साथ, मतलब 16वें ओवर में ही खत्म कर दिया था, 200 क्रॉस कर गया था पाकिस्तान। सब कह रहे थे, मीम्स बन रहे थे कि बाबर रिजवान और अब जो है इनका दौर खत्म हो गया, और क्या 229 के स्ट्राइक रेट से भी कोई खेल सकता है। नवाज ने जो बैटिंग करी थी, बाबर आजम को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था, मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन इनके जाने से ये
अब क्या हुआ, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर बाबर रिजवान की बात नहीं है, कोई भी होगा वो यही होता चला रहा है, बात सिस्टम की है। जो पाकिस्तान का नीचे लेवल पे सिस्टम है, डोमेस्टिक सिस्टम है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, वहाँ से जो एकेडमीज या डोमेस्टिक सिस्टम से हमें कोई अच्छी प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, जब तक पाकिस्तानी टीम इसी तरह अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली जो है कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई नेचुरल टैलेंट आ जाता है, वो अलग बात होती है। जिस तरह से साइम अयूब है, साइम अयूब नेचुरल टैलेंट है, चाहे वो पीएसएल का हो, चाहे वो डोमेस्टिक खेले हो, लेकिन उनके साथ बैड लक रही, वो इंजर्ड हुए और टीम से बाहर। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग कहलाती है पाकिस्तान की, जिसमें हारिस रऊफ आते हैं, शाहीन आते हैं, नसीम शाह आते हैं और फिर दीगर अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मतलब कहते हैं कि ये वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है। वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग आपकी इस तरीके से कि अभी जो आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आई है T20 के हिसाब से, उसमें आपने टॉप 20 में भी जगह नहीं बनाई है। मतलब पाकिस्तान की वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग जिसने टॉप 20 में भी जगह नहीं बनाई, तो वो बॉलिंग वर्ल्ड बेस्ट कहाँ कहलाई। वही हाल जो है आज के मैच में भी हुआ। शाहीन अफरीदी शाहीन कहलाते हैं, अब शाहीन को चाहिए कि वो अपने जो है ईगल जो कहलाते हैं, वो पहाड़ों का रुख कर लें, वहां जाके बैठ जाए और वहां बसेरा कर लें, क्योंकि अब क्रिकेट उनके बस की बात नहीं रही, बॉलिंग उनके बस की बात नहीं रही। जिस तरीके से उनकी पिटाई लगती है, सैफर ने किस तरीके से उनको एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे, और मतलब इतना बड़ा बॉलर, आपका मैन स्ट्राइकर, एक ओवर के अंदर 4 छक्के खा रहा है। और फिर आज भी देख लें क्या हाल हुआ है, 4 ओवर में 49 रन शाहीन ने दिए और कोई विकेट भी नहीं हासिल करी। हारिस रऊफ ने आज फिर अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 3 विकेटें निकाली और सिर्फ 27 रन दिए। बहुत अच्छे इकोनॉमिकल भी रहे, हालांकि वो पेस का यूज करते हैं लेकिन वेरिएशन लाते हैं बॉल में, और वो न्यूजीलैंड की पिचेस को समझते भी हैं, वहाँ उन्होंने काफी क्रिकेट भी खेली हुई है। तो एक सिर्फ हारिस रऊफ और अबरार की कुछ बॉलिंग बेहतर रही है, अदरवाइज पाकिस्तान के जितने बॉलर थे वो फेल गए। ओवरऑल ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। कभी पाकिस्तान जो है चांद तक चला जाता है, कभी शाम तक चला जाता है। तो पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस है जिसपे हारिस रऊफ ने कहा था कि मीडिया के लोग जो है हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम हारें और कब वो अपनी जो है दुकान चमकाएं। मतलब ऐसा नहीं है, लोग खुशियां भी मनाते हैं, लोग जज्बात का इजहार करते हैं जब आप जीतते हैं। अभी लास्ट जो तीसरा T20 आपने जीता तो लोग बहुत खुश हुए। किस तरीके से उन्होंने वीडियोस भी बनाया, फैंस ने अपना इजहार भी किया, और किस तरीके से एक तो चैनल में देख रहा था, वो उसका तो जो एंकर था वो तो टेबल के नीचे बैठ के उसने स्टार्ट लिया और वो बिल्कुल जज्बात में कि पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को हराया नहीं, बल्कि मारा भी नहीं, बल्कि इतर बितर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इस तरह से भी होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान टीम जो है कभी अच्छा करती है, अगले ही मैच में जो है वो इतना बुरा कर देती है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तो इन दी एंड जो है न्यूजीलैंड ने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है।